पेट भी बड़ा मोटा तगड़ा। लेकिन चूंकि गणेश जी महाराज जो थे अपने यहां रहने वाली दो कन्याएं थी देवताओं के, एक का नाम था रिद्धि, दूसरे का नाम था सिद्धि। क्या नाम था? रिद्धि और सिद्धि। अब रिद्धि सिद्धि से महाराज प्रेम करते थे। क्या करते थे? प्रेम करते थे। अब प्यारे जब महाराज शादी की बात चली तो गणेश जी ने बताया कि हम इनसे प्यार करते हैं। भैया ने कहा भैया शादी पहले कार्तिकेय की होगी, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पहले बड़े की शादी होती है, छोटे की नहीं होती है। भोलेनाथ ने कहा पहले कार्तिक की शादी करनी चाहिए। पार्वती कहने लगी ये बड़ा की शादी होगी, छोटे को कौन पूछेगा? बोलो भाई, छोटे को कोई नहीं पूछने वाला है। अब प्यारे दोनों अब भाई आपस में झगड़ा करने लगे, बात झगड़े तक आ गई, आपस में चर्चा होने लगी। बात बात में कहा हम बड़े, वो कह रहे हमारी शादी पहले होगी, उसने कहा हमारी होगी। बाबा भोलेनाथ ने निर्णय निकाला क्या कि जो इस ब्रह्मांड का पहला चक्कर लगा के आएगा उसी की शादी पहले कराई जाएगी महाराज। अब प्यारे गणेश जी ने मूसक की तरफ देखा, चूहा कह रहा महाराज हम पे हमारे पे विश्वास मत करो। अरे दो चार पहाड़ लेकर के जाना हो तो सोचते कि महाराज कैलाश के आसपास घूम लेते। ब्रह्मांड का चक्कर लगाना। कार्तिकेय ने अपने मोर की तरफ देखा, मोर ने कहा प्रभु तैयार हूं, बैठो, अभी तुरंत ताजा लेकर के चलता हूं महाराज, इससे पहले आऊंगा, इससे पहले चक्कर लगाऊंगा महाराज, इसमें कोई वो नहीं है। और प्यारे क्या हुआ? हाँ जी, मोर पर बैठ करके प्यारे प्रणाम किया कार्तिक भगवान ने दोनों माँ बाप को, और वहां से निकल गए। माँ अभी चक्कर लगा के आता हूं, गणेश को आप भेज देना। महाराज कार्तिक भगवान तो निकल गए, लेकिन गणेश जी देखते रह गए, करें तो क्या करें। अब क्या किया जाए कि महाराज अब इनसे आगे तो निकलना मुश्किल है, हमारा तो वैसे ही चूहा है। हाँ, चूहा कितना दौड़ेगा। और प्यारे आपको तो मालूम है जो कार्य शरीर से नहीं होता उसे बुद्धि से किया जा सकता है। हाँ, आप यदि किसी से झगड़ा करो और प्यारे झगड़े में जीत नहीं पाओ तो उस व्यक्ति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। किससे झगड़ा करो? फिर उससे बुद्धि से झगड़ा करो। किसी इंसान को तोड़ना हो तो महाराज उसके इर्द गिर्द का पहले जो उसका परिवेश है उसको तोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप देखिएगा जब भी कोई भी हमारे यहाँ महाराज कार्य होते हैं, चाहे वो धर्म के विरुद्ध वाले कार्य हों, पहले माहौल तैयार करते हैं। क्या होता है? पहले माहौल तैयार किया जाता है। हमारे यहाँ आपको ने देखा होगा पहले अंतर जातीय शादी विवाह नहीं होता था। होता था क्या? बोलिए ना, अंतर जातीय विवाह पहले हमारे यहाँ होता नहीं था मेरे भाई बहन। अब सबने देखा कि प्यारे कैसे हिंदुओं की बेटियों का विवाह मुसलमान भाइयों से करवाया जाए, ईसाइयों से करवाया जाए, किसी और धर्म वालों से करवाया जाए, कैसे किया जाए बोलो। तो एक महाराज श्रीमान जी ने क्या किया, कानून बना दिया कि सबको छूट है, कोई कहीं से भी कैसे विवाह कर सकता है। क्या कर दिया? हाँ जी, कानून बना दिया। और अब कानून ऐसा हो गया प्यारे, अब ना तो कोई जातियां विवाह हो रही हैं और ना कोई धर्म के हिसाब से विवाह हो रहा है। कोई विवाह नहीं है, जो जिसको पसंद आवे वही विवाह हो जाता है महाराज। जो जहां जैसे पसंद आ गया उसको वही विवाह हो जाता है। अब जरा सोच जिस माँ बाप का क्या होता होगा जो महाराज पाल पोस के बड़ा करे, 18 साल के हों तुरंत कहते हम आपके हैं कौन। 18 साल पहले क्या करते हैं? हम साथ साथ हैं, और 18 साल के बाद में हम आपके हैं कौन। माहौल बनाया जाता है। इसलिए प्यारे कभी भी याद रखिए, जब बात लाठी से ना बने
तो बात बुद्धि से बनानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? बात बुद्धि से बनाना चाहिए। हर हर महादेव आपको बोलना पड़ेगा मेरी माँ, और जोर से, और जोर से। और गणेश जी क्या हैं? बुद्धि के देवता हैं। क्या है मेरी माँ? गणेश जी क्या हैं? बुद्धि के देवता हैं। भगवान श्री गणेश जी ने युक्ति निकाल ली और महाराज मन में भाव आया, क्या मेरे जो पिताजी हैं, हमारी जो माता श्री हैं, वो महाराज पूरी जगत जननी हैं, जगत माता हैं, और भगवान भोलेनाथ भी कौन है? जगत पिता है महाराज। अब यदि जगत पिता हमारे सामने हो और हम जगत को देखें तो महाराज ठीक लगेगा क्या? बोलो ना ए मैया, ठीक लगेगा? भैया जगत पिता सामने बैठा हो और जगत को देखने घूमो तो प्यारे जगत छोटा है। जैसे आपने देखा होगा राष्ट्र अलग होता है, राष्ट्रपिता अलग होता है कि नहीं होता? अच्छा, राष्ट्रपिता कौन होता है? जिसने राष्ट्र को बनाया। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? बोलो ना ए मैया, बताओ तो भाई, जिसने राष्ट्र को बनाया वही तो राष्ट्र का पिता हुआ। ए मेरी अम्मा बोलो, मैं थोड़ा कम समझता हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ इतना। बोलो ना भाई, जो राष्ट्र को बना, हमारे भारत देश को किसने बनाया? बोलो, भारत भूमि को किसने बनाया? बोलिए तो। राम ने बनाया। किसने बनाया? बोलो तो, किसने बनाया? राम ने बनाया। तो हमारे पिता कौन हुए? राम हुए। लेकिन लोग राष्ट्रपिता किसको बोलते हैं? किसी और को ही बोलते हैं महाराज। प्यारे, माँ 50 हो सकती है लेकिन पिता एक ही होता है। हाँ जी, आपने किसी बच्चे से बोला कि मेरे 2 पिता हैं, किसी बच्चे ने कहा कि मेरे 2 पिताजी हैं, कोई नहीं। माँ हजारों हो सकती हैं लेकिन पिता एक रहता है। इसलिए याद रखना, हमारे राष्ट्र का पिता कौन है? हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण हैं, हमारे नारायण हैं। जो एक है अनेक नहीं हो सकता है। भारत भूमि का निर्माण करने वाले कौन हैं? हमारे श्रीमन नारायण हैं, और नारायण के अलावा कोई दूसरा नहीं है। और लोगों ने क्या भ्रमित फैला दिया कि राष्ट्रपिता है महाराज, राष्ट्रपिता है, और हम लोगों ने मान भी लिया। मानते कि नहीं मानते? ए मैया, मानते हैं ना? अब जरा सोचिए, ऐसे राष्ट्रपिता हुए जिन्होंने महाराज हमारा अस्तित्व समाप्त करने के लिए सौगंध खाई। ऐसे पिता जिन्हें मेरे भाई बहन, अच्छा एक बार बताओ, कोई हिंदू भाई मुसलमान हो जाए अच्छा रहेगा बुरा? बोलो तो। किसी हिंदू को मुसलमान बना दिया जाए, अच्छा होगा कि बुरा? बोलो है जी। पहले भारत भूमि हिंदू राष्ट्र हुआ करते थे। क्या होते थे? हिंदू। महाराज कई वर्ण शंकर लोगों ने देखा कि प्यारे, ये बड़ी विचारधारा है, ये लोग टूटेंगे नहीं, क्योंकि महाराज हमारा सनातन धर्म बड़ा मजबूत है। हमारे सनातन धर्म की यदि नींव कहीं है तो हमारे नारायण से, भगवान भोलेनाथ से जुड़ती हैं, क्योंकि हमारे धर्म को शुरू करने वाला ही भगवान है। तो ऐसी नींव रखने वाला जब भगवान है तो नींव को हिलाना मुश्किल होता है। क्या किया मेरे भाई बहन? धर्मांतरण को ही वैध कर दिया। क्या लगा दिया? जैसे संविधान में, जब संविधान बना था ना, तो कोई भी महाराज किसी धर्म में इधर उधर नहीं होना था, वो वैध नहीं होता था। लेकिन उसे महाराज क्या कर दिया? कानूनन कर दिया कि अब कोई भी हिंदू मुसलमान हो सकता है, कोई भी क्रिश्चियन बन सकता है। और आज इसका परिणाम क्या होता है मालूम? जहाँ आदिवासी एरिया है, जहाँ पर गरीब लोग होते हैं, उनको क्या करते हैं महाराज? कोई क्रिश्चियन बना रहा है, कोई उनको मुस्लिम बना रहा है, कोई उनको बौद्ध बना रहा है। क्यों बना रहे हैं? कि इनको कैसे जैसे तोड़ो, इनको अलग अलग करो, इनमें भेद पैदा करो।
क्या करिए? भेद पैदा करिए। और इसका परिणाम आपने देखा होगा। अभी मैंने करीब कई दिन हो गए महाराज, सालों शायद हो गया है, 10,000 की संख्या में एक साथ जिस दिल्ली के अंदर हमारा पूरा प्रशासन बैठता है, सारे लोग बैठते हैं, वहां पर धर्म परिवर्तन करवाया। कितने लोगों का? 10,000 लोगों का एक साथ। किसी ने करवाया? हाँ जी, वही प्यारे सेकुलर लोगों ने करवाया। क्या कर दिया? हिंदू से उनको बौद्ध बना दिया महाराज। क्या बना दिया? नई जाति पैदा कर दी। क्या कर दिया कि भैया आपको कोई छूता नहीं है, आपको कोई बराबरी में नहीं बिठाता है, आपको कोई सम्मान नहीं देता है। आप एक काम करिए, हमारे पास आ जाइए, हम आपको सम्मान देंगे। क्या करेंगे? मेरे भाई बहन, जाति बिरादरी भगवान ने थोड़ी बनाई है, कर्म के हिसाब से है। कर्म जैसा व्यक्ति करता है, चाहे कोई ब्राह्मण हो वो भी शूद्र हो जाएगा, और ये कोई शूद्र होता है वो भी बड़ा बन सकता है। ऐसा कोई बात नहीं होता। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। भगवान ने स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करते जाइए, फल मैं दूंगा। अब जरा बताइए महाराज, एक दूसरे को जो धर्म से तोड़ते हैं तो कितना बुरा लगता है। और हमारे लिए क्या कर दिया? ऐसे ऐसे हमारे संविधान में धाराएं जोड़ दी गई कि 25, 25A, 28, हाँ, और उसमें भी मेरे भाई बहन 30 ऐसा लगा दी धारा कि हिंदू व्यक्ति अपने, हाँ जी, अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता, और धर्म वाले अपनी धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हम लोग बार बार कहते हैं अपने सनातन के लिए यदि मरना पड़े तो मरने को लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहिए। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से महाराज। पहले आपने देखा होगा महाराज, कोई भी दहेज का केस नहीं होता था, कोई तलाक नहीं होता था। माँ बोलो ना, दहेज का केस, तलाक नहीं होता था। आज का देखिए हर घर में तलाक हो रहा है। क्या हो रहा है? हर घर में तलाक हो रहा है मेरे भाई बहन। हर घर में अनेक अनेक केस बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि समस्या यहां तक पहुंच गई है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र हो गया है। क्या हो गया है? थोड़ा सा कुछ हो जाए, गुस्सा आ जाए महाराज, पहले तो घर में निपटारा होता था, लेकिन आजकल तो थाने में निपटारा होता है। कानून बना दिए गए और सनातन को तोड़ दिया गया। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो आपको प्रतियोगिता, जो बड़ा उसी का शादी पहले होगा। अब मूसक जो हैं वो कहने लगे, महाराज क्या करें बताओ। गणेश जी ने कहा, आप कुछ मत करो, थोड़ा तो चल सकते हो। उसने कहा थोड़ा चल लेंगे। और प्यारे, आज भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया को भगवान श्री गणेश जी महाराज ने एक बहुत बड़े वट वृक्ष के नीचे बिठाया और बिठा करके प्रणाम किया और कहने लगे, माँ आप बैठिए, मैं आपको परिक्रमा लगाता हूँ। और प्यारे गणेश जी ने मूसक पर बैठ करके महाराज परिक्रमा लगाई। 3 परिक्रमा लगा दी, और 3 परिक्रमा लगाने के बाद प्रणाम करके बोले, बाबा मैं परिक्रमा पूरी करके आ गया हूँ। भोलेनाथ कहने लगे, परिक्रमा कहाँ लगाई? आपने तो हमारी परिक्रमा लगाई है। कहने लगे, महाराज मेरे लिए तो मेरे माँ बाप ही पूरा ब्रह्मांड है, और प्यारे हमारे लिए ब्रह्मांड की कोई कीमत नहीं, हमारे माताजी पिताजी की कीमत है। किसकी है? आजकल के लोग होते हैं ना महाराज, घर में माँ बाप भूखे बैठे हैं, बाहर भंडारा चल रहा है। बोलो ना, भंडारा क्या होगा? भगवान का भंडारा प्रसाद लग रहा है, घर में पिताजी भूखा बैठा है, माताजी भूखी बैठी है। प्यारे घर के जो देवी देवता होते हैं ना, जो देवता होते हैं वो माँ बाप होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, बूढ़े। आपने भी अपने माँ बाप की सेवा कर ली, बुजुर्गों की सेवा कर ली, तो मानो प्यारे पूरे ब्रह्मांड की सेवा कर ली है। इसलिए कभी भी माँ बाप बुजुर्गों को महाराज छोड़ना नहीं चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा।
भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे गणेश ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा, महाराज मैंने आपके मुंह से सुना था कि हमारी माँ जगत जननी है, जगत दात्री है, सारे ब्रह्मांड की मालकिन है। उसने कहा, हाँ बिल्कुल सुना है और बिल्कुल है, तेरी माँ कोई और नहीं महाराज, जगत की पालन करता है। अगर महाराज जब जगत की पालन करता मेरी माँ है, जिसमें सारा जगत बसता है, तो क्या मेरी माँ पूरे ब्रह्मांड के बराबर नहीं हो सकती है? अब माँ की कोई इतनी बढ़ाई कर दे तो माँ खुश ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। माँ की बढ़ाई करी गणेश जी ने, माँ एकदम से प्रसन्न हो गई। मैया ने तुरंत हाथ पकड़ा, बेटा बैठ बगल में। बोले से बोली, ए बाबा आपको तो पता है, आपको कौन नहीं जानता, देवादिदेव महादेव, आप देवताओं के भी देवता हैं, कालों के भी काल हैं, सारे ब्रह्मांड के रचयिता भी आप ही हैं, तो महाराज कैसे अलग हो सकते हैं? इसलिए हमारा बेटा ये बड़ा है, इसका विवाह करवा दो। और रिद्धि सिद्धि के साथ में उनका विवाह करवा दिया गया। क्या करवा दिया गया? विवाह करवा दिया महाराज। और विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में महाराज समय के हिसाब से 2 बालक हो गए। पहले का नाम शुभ रखा, दूसरे का नाम लाभ रख दिया गया। अब प्यारे 2 बच्चे हो गए। 2 बच्चे होने के बाद में कार्तिकेय परिक्रमा लगा के पहुंचे। कार्तिक ने देखा हमारे आंगन में बालक कहां से आए। उसने वो, महाराज ये किसके हैं? उसने कहा, तेरे छोटे भैया का विवाह हो गया, बालक भी हो गए, तू अब लौट के आना है। इसने परिक्रमा कब लगाई? माँ आपने गलत काम किया है, दोनों बच्चों में भेद कर दिया है। मैंने इतना परिश्रम किया, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आया हूं, और आपने हमारे से पहले इनका विवाह कर दिया, ये ठीक नहीं है। आपने बहुत गलत कार्य किया है। आज के बाद मैं आपसे बोलूंगा नहीं। बगल में पिताजी बैठे थे। पिताजी आपने भी रोका नहीं? आपको मालूम था कि शादी मेरी पहले होनी चाहिए थी। अब जब मेरी शादी आपने नहीं करी तो मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूंगा, मैं कुंवारा ही रहूंगा। क्या रहूंगा? कुंवारा रहूंगा महाराज। प्यारे कार्तिक महाराज जो थे वो रुष्ट होकर कहां चले गए? कोच नामक एक पर्वत था। क्या था? कोच नामक पर्वत था। पर्वत पर जाकर के विराजमान हो गए। किसी से ना मिलना, किसी से जुलना, वहीं बैठे हैं महाराज रुष्ट होकर के। माता जी गई, पिताजी गए, नहीं आए, देवी देवता गए, नहीं आए। अंत में जाकर के महाराज पुनः पार्वती मैया गई तो प्यारे कार्तिक भगवान ने उस जगह को भी छोड़ करके, उस स्थान को भी छोड़ करके आगे तक निकल गए। और महाराज जैसे वहां गए, जाने के बाद में माता जी से एक शब्द भी बातें नहीं करी। क्या? एक शब्द बातें भी कार्तिक ने नहीं किया महाराज। कह लगे, माँ आपने हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया, हम भी आपसे बात नहीं करेंगे महाराज। और कार्तिक भगवान पिताजी से बहुत प्यार करते थे। तो एक दिन मन में भाव आया, माता जी के कारण ये सब कुछ हुआ है, पिताजी को तो प्यारे हाँ जी बात करना चाहिए। तो महाराज उन्होंने वहीं पर शिवलिंग बनाया। क्या बनाया? वहीं पर शिवलिंग बनाया। और प्यारे शिवलिंग जैसे ही बनाया, वहाँ भगवान श्री कार्तिक भगवान उनकी सेवा करने लगे। आज भी वह शिवलिंग वहाँ पर उपस्थित है, जिसे हम मल्लिकार्जुन नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? शैल मल्लिकार्जुन। आज भी कोच पर्वत पर स्थित है महाराज, आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। वहां पर प्यारे हर रोज पार्वती मैया भोलेनाथ तो नहीं जाते, लेकिन नियम बनाया कि प्यारे अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ मिलने जाते हैं। क्या जाते हैं? अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ कार्तिक से मिलने जाते हैं, और पूर्णिमा वाले दिन पार्वती मैया मिलने जाती हैं। तो आज वहाँ का नियम है, जब अमावस्या आती है तो हमारा ध्वजा चेंज करी जाती है, पूर्णिमा आती है ध्वजा चेंज करी जाती है। पूर्णिमा के समय अलग ध्वजा होती है
और महाराज अमावस्या के दिन अलग ध्वजा होते हैं, कभी जाकर के देखिएगा।